भगवान शिव ने परम दया के कारण मां भगवती पार्वती जी को श्रवण कराया। और यही जो शिव महापुराण की कथा है, भगवान शिव ने स्वयं श्वास के द्वारा भगवान विष्णु जी को सुनाया। भगवान विष्णु जी ने भगवान ब्रह्मदेव को श्रवण कराया। भगवान ब्रह्मदेव ने यही जो शिव महापुराण की कथा है उसे नारद ऋषि को, ब्रह्म ऋषि को श्रवण कराया। और यही जो नारद जी हैं, यही जो कथा है जो ब्रह्मदेव से श्रवण कर रहे हैं, और जो भगवान के जो नंदी हैं, शिव के जो नंदी हैं, उन्होंने सनत कुमार को सुनाया। और सनत कुमारों ने जाकर के फिर भगवान वेदव्यास जी को सुनाया। इस तरह से यह अनंत काल से शिव महापुराण की कथा अनंत काल से परंपरा के स्वरूप चले आया। पुराकल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विस्तृते। यह जो शिव महापुराण की उत्पत्ति कैसे हुई, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, नंदकेश्वर सनत कुमारों ने जब पूछा कि प्रभु आपने बताया कि जीवन के उत्थान के लिए श्रवण, कीर्तन और मनन 3 साधन बताए, जो 3 इन साधनों को पूरा नहीं कर पाते उनके लिए आपने बताया कि शिवलिंग की भली भांति पूजन करने से वो मुक्ति पद को प्राप्त कर लेते हैं। ये तो आपने बताया। आपने ये भी बताया कि ये जो शिवलिंग है वो भगवान शिव के निराकार स्वरूप है, और जो उमा पार्वती जी के जो स्वरूप है वो साकार रूप है। परंतु हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस लिंग की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, किन कारणों से हुई। ये जब सनत कुमार ने भगवान नंदीश्वर जी से पूछे, तब नंदीश्वर ने बताया, पुराकल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विस्तृते। यह बहुत आदिकाल की बात है, जिस समय यह सृष्टि लगभग प्रारंभिक स्थिति में है। उस समय भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मदेव का प्रादुर्भाव हुआ। नाभि कमल से नारायण की जो नाभि कमल से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति, और ब्रह्मदेव ने ज्ञान और विज्ञान भगवान विष्णु से प्राप्त करके संसार की सृष्टि रचना की। ये बहुत अनंत काल जब बीत गए तो एक दिन हुआ क्या, जब बहुत कालांतर बीत जाता है तो हमें किसी किसी के उपकार और किसी किसी के परोपकार भी याद नहीं रहते। किसी की बताई हुई वो ज्ञान का भी लोभ हो जाता है। एक बार भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करते करते उनको भ्रमण की इच्छा हुई, सो उन्होंने अपने हंस पर आरूढ़ हो गए, हंस पर बैठ गए। हंस ही उनका वाहन है, वही उनका जहाज है, और वो अपनी बनाई हुई पूरी सृष्टि का भ्रमण करने लगा। भ्रमण करते 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 वो ऐसे स्थान में जा पहुंचे जहां पर भगवान नारायण क्षीर सागर में शेष सैया पर
बड़े ही मन में मुस्कान लिए हुए भगवान नारायण शयन कर रहे थे। योग निद्रा में भगवान योग निद्रा के आश्रय भूत हो रहे हैं। वैसे ही भगवान ब्रह्मा जी जब पहुंचे तो कहने लगे कि वत्स विष्णु महामान आगत, हे विष्णु हे पुत्र तुम उठो। इस तरह से मैं मेरे आगमन पर भी आप सोते रहे, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं जब तुम्हारे यहाँ पहुंच ही गया हूं तो तुम्हें चाहिए कि तुम मेरी स्वागत करो, मेरा पूजन करो, मुझसे आशीर्वाद प्राप्त करो। भगवान ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार के वचन बोले तो आदिदेव नारायण योग निद्रा से जग करके जब देखा तो भगवान ब्रह्मा जी किस तरह के वचन बोल रहे हैं। सो भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मदेव आपने मुझे पुत्र कह करके संबोधित किया। बोले हाँ हाँ, तुम मेरे पुत्र ही तो हो, क्योंकि मैंने संसार की सबकी रचना की है। तो उसमें से आप भी मेरी रचना के एक अंश हो। भगवान नारायण ने कहा कि मैं आदि नारायण, हे ब्रह्मदेव हे पुत्र। भगवान नारायण ने कहा कि हे पुत्र तुम्हें पता नहीं है इस बात का और तुम अज्ञानी की भांति मुझे पुत्र कह रहे हो, जबकि मैं पिता हूं और तू मेरा पुत्र है। मैं ही इस जगत का परम कारण हूं, मैं ही इस जगत का रचना करने वाला हूं और मैं ही इस जगत का पालन पोषण करता हूं और अंत में मैं ही सारी सृष्टि का संहार करता हूं। ये आदिदेव नारायण ने जब कहा तो अहंकारी जो ब्रह्मा जी है वो कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, आप परम कारण नहीं है, मैं परम कारण। देख लीजिए वो सारी जो रचना है वो मेरी है, मेरी बनाई हुई नियम को स्वीकार करके लोग मैं पालन करता हूं और मैं ही अंत में सभी जीवों का संहार करता था। दोनों में वाद और विवाद आने लगे, दोनों में वाद विवाद इतना बढ़ा कि दोनों में युद्ध की स्थिति आ गई। और वास्तव में अहंकार में व्यक्ति जब आता है तो अहंकार के कारण क्रोध और क्रोध के कारण विवेक शून्य हो जाता है। फिर व्यक्ति ये भी नहीं सोचता कि वो है कौन और आपस में ये दोनों युद्ध करने लगे। अब जब ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु आपस में जब युद्ध करने लगे तो उनके गण भी आपस में दोनों उनके साथ हो लिए। ब्रह्मदेव के जो गण थे वो अस्त्र शस्त्र लेकर के पहुंच गए और इधर भगवान विष्णु के जितने पार्षद थे वो सब युद्ध क्षेत्र में आ गए और महाभयंकर युद्ध होने लगे। 33 कोटि देवता जितने भी है सब आकाश में उत्थित हो गए और दोनों का ये युद्ध देखने लगे, युद्ध को देखने लगे। परंतु यह युद्ध में करोड़ों जो उनके जो गण हैं वो मारे जाने लगे दोनों तरफ। इधर ब्रह्म देवता के भी और उधर भगवान विष्णु के पार्षद सब लोग कट के मरने लगे। देवताओं ने विचार किया कि इसी प्रकार से यदि
ये युद्ध चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी सृष्टि के प्रारंभ में ही सृष्टि का अंत हो जाए। उन लोगों ने विचार किया कि क्या किया जाए, क्योंकि कई बार हमारे घर परिवार में भी देखा जाता है कि जब समझदार व्यक्ति ही आपस में जब लड़ने लगते हैं तो सामने वाले को कहोगे कि भैया आप ही जाके आगे समझा देगा, तो वो कहते हैं समझदार लोगों को कौन समझाएगा, है ना। हम लोग सब लोग देखते हैं कि वो समझदार व्यक्ति हैं। अब समझदार व्यक्ति आपस में लड़ने लग जाए तो कौन समझाए, तो अपना अपना मोड़ लेते हैं। ऐसे ही देवता सोचने लगे कि हम तो इन्हें समझा सकते नहीं, क्योंकि जैसे भी हैं ब्रह्मदेव हमारे पिता को मैं कैसे समझाऊं, और भगवान आदिदेव नारायण हैं, वो उनके भी पिता हैं, तो हम तो दोनों को ही नहीं समझा सकते। तो क्या क्या ऐसे सब लोगों ने जाकर भगवान शिव से इच्छा प्रकट की कि भगवान शिव की शरण में जाया जाए, क्योंकि भगवान शिव ही हैं जो सबको समझा सकते हैं। और ये सभी देवता आपस में मिल करके भगवान देवादिदेव महादेव को जाकर पुकारने लगे कि हे देवादिदेव, हे महादेव, हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। उनकी आवाज को सुनकर के भगवान शंकर ने सभी देवताओं का अभिवादन किया, स्वागत किया, आने का कारण पूछा कि हे देवताओं, तुम लोग इतने व्याकुल क्यों हो और आने का कारण क्या है? तो कहने लगे कि क्या बताएं हे देव कि इस समय यह सृष्टि प्रलय की ओर जाने वाली है। बोली ऐसा क्या होने लगा? तब उन्होंने बताया, देवताओं ने बताया, कहा कि इस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी आपस में युद्ध कर रहे हैं। दोनों तरफ के गण आपस में लड़ रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में दोनों के गण मारे जा रहे हैं। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है, या तो ब्रह्मा जी रहेंगे या तो भगवान विष्णु रहेंगे, क्योंकि दोनों ने ये निश्चय कर लिया है। ब्रह्मदेव ने पाशुपत नाम का जो आपका दिया हुआ है अस्त्र है, उनकी संधान करने जा रहे हैं, और भगवान नारायण जो है महेश्वर नाम का जो आपका दिया हुआ जो अस्त्र है उनका संधान करने जा रहे हैं। और निसंदेह ही इन दोनों अस्त्रों के टकराने से पूरे विश्व में अस्थिरता आ जाएगी और पूरा यह जो ब्रह्मांड है महाप्रलय के गर्भ में समा जाएगा। इसलिए हे प्रभु, आप चल करके उन दोनों को समझाइए। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा कि हे देवताओं, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं निसंदेह तुम सभी लोगों के दुखों का निवारण करने के लिए अवश्य करके ही उन दोनों को समझाने के लिए मैं अपनी लीला रचाऊंगा। देवताओं तो वहां से चले गए और इधर जब भगवान जब शिव आए, भगवान शंकर, तो इस समय दोनों का भयानक युद्ध चल रहा था और युद्ध ऐसी अंतिम स्थिति में पहुंच गया कि भगवान नारायण ने महेश्वर अस्त्र का संधान किया और उधर से ब्रह्मदेव ने पाशुपत नाम का अस्त्र का संधान किया और दोनों को एक दूसरे को मारने के लिए दोनों ने अस्त्र चला दिया। उसी समय भगवान जो शिव है वहीं पर एक लिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। बोलिए ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट हुए
पता नहीं चलता। चारों तरफ देखो तो केवल एक प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता है। महेश्वर अस्त्र और इधर पाशुपत, जो अस्त्र जो छोड़े गए थे, इन दोनों के जब भगवान शिव के संपर्क में आए तो दोनों ही अस्त्र को भगवान ने स्तंभित कर दिया। दोनों ही अस्त्र स्तंभित हो गए और उसी शिव तेज में जाकर के वो दोनों के दोनों विलीन हो गए। भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे कि ये क्या हुआ कि हमारी चलाए हुए अस्त्र का कहीं अता पता नहीं चल रहा, वो अस्त्र कहां खो गए। भगवान विष्णु ने भी अनुमान किया कि हमारे द्वारा जो चलाए गए अस्त्र है उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। दोनों आश्चर्य की भांति उस दिव्य लिंग की ओर देखने लगा, परंतु वह दिव्य लिंग किसी की भी नजरों में समाता नहीं था। दिग्दिगांत तक अनंत प्रकाश को फैला रहा है, केवल एक ज्योति। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हे विष्णु, अब युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। बोले क्यों? क्योंकि युद्ध की आवश्यकता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि अब हमारे युद्ध का अंत करने के लिए यह जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुई है, जो इस लिंग का या तो आदि का पता लगा ले या फिर अंत का जो पता लगा ले। जो पहले पता लगा करके इस लिंग के आदि अथवा अंत को जो पता लगा करके इसी स्थान पर आएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। सो भगवान आदिदेव जो नारायण हैं, उन्होंने वराह का रूप धारण किया, श्वेत वराह। उन्होंने वराह का रूप धारण किया और सीधा वराह बन करके पाताल लोक, तल अतल वितल तलातल रसातल और पाताल की ओर गमन करने लगा। और भगवान जो थे ब्रह्म देवता, वो हंस का स्वरूप ग्रहण किया और हंस बन करके ऊपर स्वर्गलोक की ओर गमन किया। और इन दोनों को इस शिवलिंग का पता लगा के देवताओं के 10,000 वर्ष के बराबर समय बीते। हमारे वर्ष और देवताओं के वर्षों में बहुत अंतर है। हमारे 12 अपना 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, एक दिन बीत जाता है। और इस तरह से 30 दिन पूरा हुआ तो एक महीना, और 365 दिन पूरा हुआ तो एक वर्ष। परंतु देवताओं की जो आयु है और उनकी वर्ष गणना अलग है। पितृदेवताओं के लिए 15 दिन का पक्ष रात होता है और 15 दिन का पक्ष दिन होता है। इस तरह से इनकी वर्ष गणना की गई है। देवताओं के लिए 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन। इस तरह से हमारे एक वर्ष में केवल उनके एक दिन बीतते हैं, केवल एक ही दिन बीतते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 10,000 वर्ष बीतने पर क्या हुआ होगा। इस तरह से दोनों आगे बढ़ने लगे। 10,000 वर्ष जब बीत गया तो भगवान वराह नारायण के शरीर का सारा बल खत्म हो गया। जब सारे बल समाप्त हो गए तो भगवान नारायण ने कहा कि इस लिंग का कहीं पता नहीं लगाया जाए। इसलिए उन्होंने हार स्वीकार कर ली, वापस अपने स्थान पर की ओर लौट। दूसरी ओर भगवान ब्रह्मा जी उड़ते उड़ते जब जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि केतकी नाम का एक पुष्प जो भगवान शिव के मस्तक पर चढ़े हुए थे वो वहां से वो गिर रहे हैं।
केतकी का फूल। भगवान ब्रह्मा जी ने हंस के रूप में जब देखा तो केतकी को वहीं पर रोक लिया, कहने लगे कि केतकी तू कहां से आ रही है? तब केतकी पुष्प ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं तुझे प्रणाम करती हूं। मुझे किसी भगवान शिव के भक्त ने शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ था, सो पूछे कि आप शिवलिंग के कौन से अंग पर चढ़े हुए थे? तो उन्होंने भी, केतकी ने भी यही कहा कि मुझे पता नहीं, मैं तो भगवान शिव के मध्य में था कि कहां पर रहा मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके सिर पर मैं भी नहीं, उसके अंत पर मैं भी नहीं। तो बोले ये बात नहीं जानती, दूसरा कोई नहीं जानता, तो तुम ये काम करो। बोले क्या? कि तुम मेरे लिए गवाह दे देना। इस समय हम दोनों के बीच में, भगवान नारायण के बीच में और मेरे दोनों के बीच में श्रेष्ठता को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, तो हे केतकी तुम मेरे लिए एक झूठी गवाही दे। बोले क्या? कि तुम केवल इतना कह देना कि भगवान ब्रह्मा जी हंस रूप में उड़ते उड़ते जा करके जहां पर मैं स्थित थी शिवलिंग के ऊपर में, वहीं से भगवान ब्रह्मा जी ने लिंग की अंतिम छोर को इन्होंने देख लिया और इन्होंने साक्षी रूप में मुझे लेकर के वहां से आया। ये इतना बस कह देना, विवाद समाप्त हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी की वचनों को केतकी स्वीकार कर ली और यहाँ पर आए। भगवान नारायण मुरझाए। आदमी कोई चीज, किसी चीज को अगर प्राप्त कर लेता है तो उनके चेहरे में भले खाया पिया ना हो, बात अलग है, लेकिन प्रसन्नता झलकती है, दिखाई पड़ता है, परंतु उसमें प्रसन्नता नाम की कोई चीज नहीं दिखाई पड़ा। ब्रह्मा जी को देख करके तो हो गए कि ये नारायण को भगवान शिव का अंत का पता ही नहीं चला। सो उन्होंने कहा कि नारायण क्या तुम्हें इस शिवलिंग के अंत का पता चला? नारायण ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि ब्रह्मदेव मुझे कुछ भी पता नहीं चला। जो कहने लगे तुम्हें, अरे मैं तो प्रसन्न हूं कि मैंने भगवान शिव के अंत को देख करके आ रहा हूं, और ये भी बात झूठी ना हो इसलिए मैंने अपने साथ में एक गवाह दी। बोले कौन गवाह? बोले केतकी, इनसे आप पूछो। केतकी ने भी जैसे भगवान ब्रह्मा जी ने समझाया था वैसे ही झूठ बोल दिया। अब भगवान नारायण क्या करते? उनको एक आसन पर